खास मुलाकात में मिलिए गीतिका राव से, जिनकी 8-10 सालों की कमाई एक झटके में 0 हो गई। नजफगढ़ में साईं बाबा मंदिर के पास डीडीए पार्क में एक हर्बल जूस का स्टॉल लगता है। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम गीतिका राउत है। मैं एक हर्बल जूस का स्टॉल लगाती हूँ इस पार्क में। इससे पहले मैं एक कंपनी में काम करती थी, मैं और मेरे हस्बैंड। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। जितनी भी हमने सेविंग्स वगैरह की थी वो, क्योंकि मनी मार्केट कंपनी थी, तो गवर्नमेंट ने उस कंपनी को सीज़ कर दिया। तो जितने भी सेविंग्स अमाउंट थे ना हमारे, जितने भी हमने 8-10 सालों में जो भी कमाया था उसमें हमने सेव किया हुआ था, वो मैच्योरिटी होने ही वाली थी, बट वो कंपनी पहले सीज़ हो गई। तो इस वजह से जो है ना हम लोग बिल्कुल ही, मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल एक तरह से कह लो कि रोड पे आ गए। एकदम से काम, हमारा जॉब सब कुछ छूट गया और जितने भी अमाउंट थे वो सब ख़त्म हो गए। तो बस ऐसा लगा कि हमारे पैरों के नीचे बिल्कुल ज़मीन हिल गई है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें ना करें। तो ऐसे ही मतलब किसी के जानकार के थ्रू ही मुझे एक हर्बल कंपनी में जो है ना मुझे ज्वाइनिंग मिली और उस चीज़ को मैंने समझा तो मुझे ठीक लगा कि हाँ, आज के टाइम में जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। जड़ी बूटियों के बारे में मुझे धीरे धीरे नॉलेज मिलने लग गई। तो फिर मैं जब मुंबई गई तो मुंबई में मैंने कई जगह जो है ना, वहाँ पे मैं कंपनी के काम से ही गई थी, तो वहाँ पे मैं कई जगह जो है ना इस चीज़ का स्टॉल मैंने देखा कि आयुर्वेदिक का जो है ना ऐसा इस टाइप का स्टॉल लग रहा है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो है ना ये एक पार्ट टाइम वर्क है, जॉब है, तो मैं जैसे लेडीज़ के हिसाब से मैं इस काम को कर सकती हूँ। सुबह मॉर्निंग में पार्ट टाइम इस काम को करूँ और साथ में कुछ मेरे मतलब घर में हेल्प हो जाए इस काम से। तो मैंने इस काम, उस कंपनी से जो है ना कुछ सीख के और फिर मैंने इस काम को स्टार्ट किया। गीतिका ने जब जूस का काम शुरू किया तो लोग इन्हें बड़ी हैरानी से देखते थे और लोग हैरानी भरी नज़र से मुझे देखते थे कि एक लेडीज़ जो है ना एक गाड़ी लेके आ रही है और उसमें सारा सामान उसने रखा हुआ है, इतना सारा सामान रखा हुआ है। फिर वो सामान मैं बाहर निकालती हूँ, टेबल लगाती हूँ, फोल्डिंग टेबल वगैरह है सारा, तो वो मैं धीरे धीरे जैसे निकालती हूँ तो लोग हैरानी भरी नज़र से देखते तो हैं मुझे, पर क्या करें, मुझे उस चीज़ की परवाह नहीं है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो मैं काम कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ और लोगों की हेल्थ के लिए कर रही हूँ। गीतिका राव ने बताया कि उनके इस काम में उनके पति ने इनका पूरा साथ दिया। हस्बैंड का सपोर्ट ये है कि वो अपनी जॉब के साथ साथ जो है वो मार्केट से जितनी भी चीज़ें वैरायटी जो हमने रखी हुई हैं जूस के लिए, जो हम जूस में डालते हैं, जैसे आंवला हो गई, कच्ची हल्दी, घिया हमें अपने घर के नज़दीक ही कई खेत हैं वहाँ से मिल जाता है, कई बार मंडी से लाना पड़ता है, तो वो मेरे हस्बैंड अरेंज कर देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे इस काम में जो है ना मुझे उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है। गीतिका से जब हमने पूछा कि उनको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है तो उन्होंने बताया, मुझे खुशी तब मिलती है जब लोग आते हैं और वो कहते हैं कि मेरी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है जूस पीने से, किसी का शुगर कंट्रोल हो गया इस जूस को पीने से, किसी की जो लीवर में इन्फेक्शन वगैरह है, लीवर की प्रॉब्लम है, जो पाचन क्रिया उनका सही नहीं रहता है, तो इस जूस को पीने से उनको अच्छा फ़ायदा मिला है। तो ऐसा लोग आके बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और उसका सारा श्रेय लोग मुझे देते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, यहाँ पे इतने लोगों की भलाई कर रहे हो। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरा ये मतलब ये सारा श्रेय मेरे ऊपर नहीं है, ये श्रेय जो है ना, एक तो भगवान ने मुझे ये रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने, और आयुर्वेद का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आयुर्वेद ने ऐसा सिस्टम और ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो लोगों को इतना अच्छा, मतलब दवाइयों से बढ़ के इससे फ़ायदा मिल रहा है। आयुर्वेदिक जूस है जो खाली पेट पीते हैं और इसके पीने से बहुत पेट की मतलब कि सारी बीमारियां ही दूर हो जाती हैं और इसके पीने से बहुत ही फ़ायदा होता है। और हमें सुबह सुबह खाली पेट आयुर्वेदिक एलोवेरा है, लौकी है, ये नीम वगैरह, इनके पीने से हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है और हमें इसको पीना चाहिए।
और ये हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पर पीने से बहुत साफ़ सफाई का बहुत पूरा ध्यान है और यहाँ पर पीते हैं वो असली और प्योर चीज़ मिलती है जो कि हमारे सामने निकालते हैं और इसमें कोई भी मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध और प्योर मिलता है। एलोवेरा जूस पी के बहुत अच्छा लगता है और शरीर में नई ताजगी आती है। लौकी का जूस मैं डेली पीता हूँ, बहुत मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट मिली है उसके बाद। मतलब जब से मैं पी रहा हूँ तो मैं स्फूर्ति चुस्ती बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहता है। पार्क के पास हमारा ये जूस कॉर्नर है, बहुत साफ़ सफाई से ये अपना निकालते हैं और बिल्कुल प्योरिटी है, मिक्स कुछ नहीं करते, ना पानी वानी, बिल्कुल ओरिजिनल ये जूस बेचते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगी कि इस जूस को इस सिस्टम को सबको फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए। जूस को सभी को पीना चाहिए, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, यंगस्टर्स हो, जो भी है, तो सभी को पीना चाहिए। और या तो आप घर पे बना के पी सकते हैं, सारी चीज़ों को मतलब एक साथ चीज़ों को इकट्ठा करके, जैसे भी आप ला सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो चीज़ों को, वहाँ से लाके आप घर पे बना सकते हैं। या फिर जूस स्टॉल है पार्क के बाहर लगता है, आप वहाँ पे आके ले सकते हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। देख सवेरा कहता है तुझसे, ये जग सारा हारेगा तुझसे। हिम्मत कर तू चलती ही रहना, अपने पद से हट जाना नहीं। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें।